हाँ, तो आज के वीडियो में हम सिक्स सिग्मा के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा की हिस्ट्री क्या है, सिक्स सिग्मा के कंसेप्ट क्या हैं और सिक्स सिग्मा के कितने फेस हैं, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट कंपनी में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में हम सिक्स सिग्मा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो पार्ट 2 में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आइए देखें सिक्स सिग्मा है क्या। सिक्स सिग्मा जो है इसकी डिफिनेशन क्या है। सिक्स सिग्मा इज़ द क्वालिटी मैट्रिक्स दैट काउंट द नंबर ऑफ डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी एट 6 लेवल। हायर द सिग्मा लेवल बेटर इज़ द क्वालिटी एट लोअर DPMO डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स कि सिक्स सिग्मा जो है, सिक्स सिग्मा किस पर काम करता है, डिफेक्ट पर ही काम करता है, न कि डिफेक्टिव पर। अब सिक्स सिग्मा की हिस्ट्री क्या है कि सिक्स सिग्मा सबसे पहले मोटरोला कंपनी में, जो अमेरिका में है, मोटरोला कंपनी में बेल स्मिथ के द्वारा डेवलप किया गया था सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी। सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिसके द्वारा हम प्लांट में क्वालिटी को इम्प्रूव करके और रिजेक्शन को कम करके और कंपनी को प्रॉफिट दिलाते हैं। तो इसमें भी हमने देखा कि जो मोटरोला कंपनी में बेल स्मिथ ने सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करके उन्होंने $16 बिलियन उन्होंने कंपनी का सेविंग किया था। अब हम देखें कि सिक्स सिग्मा जो है ना, PPM और DPMO डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। PPM क्या है, पार्ट पर मिलियन। तो अभी तक जितना भी हमने टूल पढ़ा वो सब पार्ट पर मिलियन पर काम कर रहा था, मतलब पार्ट में जो रिजेक्शन है, पार्ट कितने पार्ट रिजेक्ट हुए उस पर डिपेंड सारे टूल्स करते थे। लेकिन सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट बहुत माइक्रो लेवल में है और सिक्स सिग्मा डिफेक्ट के ऊपर काम करता है, डिफेक्टिव के ऊपर नहीं। अब देखिए जैसे PPM हम निकालते, PPM का क्या है, PPM इज इक्वल टू टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी बट ए टोटल प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी इनटू 10 लाख। और DPMO डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी कैसे निकलता है, डिफेक्टिव नहीं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल अपॉर्चुनिटी इनटू 10 लाख। दोनों में 10 लाख ही मल्टीप्लाई होते हैं। अब सपोज कर लीजिए एक A कंपनी है और एक B कंपनी है, दो कंपनी। अब सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट देखिए, सिक्स सिग्मा किस पर काम करता है। A कंपनी है, उसमें 3 पार्ट रिजेक्ट हुए, 3 पीस रिजेक्ट हो गए और हर एक पार्ट में एक ही डिफेक्ट थे, 1 डिफेक्ट। मतलब एक पार्ट में एक डिफेक्ट, दूसरे में भी एक ही डिफेक्ट और तीसरे में, मतलब 3 पार्ट में 3 डिफेक्ट आए, 3 पार्ट रिजेक्ट हो गए। इट मीन्स कि 3 ही डिफेक्ट उसमें है। तो सिक्स सिग्मा क्या बोलता है, सिक्स सिग्मा बताता है कि सिक्स सिग्मा इज इक्वल टू 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, DPMO 3.4 DPMO। इट मीन्स कि अगर हम 10 लाख पीस बनाते हैं तो उसमें 3.4 डिफेक्ट अगर निकलते हैं तो हम सिक्स सिग्मा पर काम कर रहे हैं। अभी देखिए एक कंपनी A कंपनी है और यहाँ पर B कंपनी है। देखिए दोनों कंपनी में कौन सिक्स सिग्मा पर काम कर रही है और कौन सिक्स सिग्मा से बाहर निकल गई। अब A कंपनी है, 3 पार्ट रिजेक्ट हुआ और हर एक पार्ट में एक डिफेक्ट था, तो 3 पार्ट में 3 डिफेक्ट हुआ। A सिक्स सिग्मा के अंदर में काम कर रही है अभी 3.4 डिफेक्ट से कम है। भले 3 पार्ट डिफेक्ट हुआ है लेकिन 3 पार्ट रिजेक्ट हुआ है, लेकिन उसमें 3 ही डिफेक्ट हैं। इट मीन्स कि वो सिक्स सिग्मा के अंदर काम कर रहा है। और एक जो B कंपनी है, B कंपनी एक पार्ट रिजेक्ट हुआ, इसमें A में 3 पार्ट रिजेक्ट हुआ, B में एक पार्ट रिजेक्ट हुआ, लेकिन एक पार्ट में 4 डायमेंशन एनर्जी थे, यानी 4 डिफेक्ट। एक ही पार्ट में 4 डिफेक्ट हो गया और ये सिक्स सिग्मा क्वालिफाई नहीं किया, यानी B कंपनी सिक्स सिग्मा के अंतर्गत काम नहीं कर रही है, जबकि A कंपनी 3 पार्ट रिजेक्ट करके सिक्स सिग्मा के अंडर में काम कर रही है। इसकी लेवल सिक्स सिग्मा में चल रहा है और ये B कंपनी का लेवल सिक्स सिग्मा से बाहर हो गया, यानी ये 5 सिग्मा में अब काम करने लगे। तो जो सिक्स सिग्मा है ये जो है किस पर काम करता है, डिफेक्ट पर, न कि पार्ट पर, न तो डिफेक्टिव पर। डिफेक्टिव पर काम नहीं करता, डिफेक्टिव पार्ट पर काम नहीं करता, बल्कि डिफेक्ट पर काम करता है। तो ये इसका मेजर कंसेप्ट है सिक्स सिग्मा का, यानी माइक्रो लेवल का ये प्रोजेक्ट है। अब आ जाइए सिक्स सिग्मा कंसेप्ट। सिक्स सिग्मा कंसेप्ट में अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ±3 सिग्मा में है, ये देखिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसमें USL है, अपर स्पेसिफाइड लिमिट, और ये लोअर स्पेसिफाइड लिमिट है। अब और ये सेंटर लाइन है,
यहाँ पर +1 सिग्मा +2 सिग्मा +3, इधर -1 सिग्मा -2 सिग्मा, ये +-3 सिग्मा में काम कर रहा है। अगर +-3 सिग्मा में हमारा प्रोसेस चल रहा है तो इट मीन्स कि हमारा +-3 सिग्मा यहाँ से LSL से लेकर USL तक इसके बीच में +-3 सिग्मा अगर काम हमारा प्रोसेस चल रहा है तो ये बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है 99.73% ओके बनेगा। 100% से पूरा 100% नहीं, 99.73। इट मीन्स कितना बचा 0.27, मतलब 0.27 रिजेक्शन, 0.27% रिजेक्शन का चांस है जो यहाँ पर ये दिख रहा है। अपर इस फाइल लिमिट से बाहर जाने की कोशिश में है, इधर और इधर थोड़ा सा, ठीक है ना। ये बाहर गया तो वो रिजेक्शन बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 0.27% रिजेक्शन बनेगा और 99.73% माल ओके बनेगा। कब? जब हमारा सिग्मा लेवल +-3 सिग्मा में हो, उसमें परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट फ्री पार्ट होगा। डिफेक्ट फ्री पार्ट मतलब ओके पार्ट 99.73% और रिजेक्शन परसेंटेज 0.027% होगा। और उसको पीपीएम में रिजेक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो रिजेक्शन पीपीएम होगा 2700। अब ये 6 सिग्मा कंसेप्ट में आ जाइए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहाँ है? +-6 सिग्मा कंसेप्ट। अब यहाँ देखिए, ये अपर स्पेसिफाइड लिमिट है और लोअर स्पेसिफाइड लिमिट है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है ना। अब ये जो है ये +-6 सिग्मा पर ये कंसेप्ट है। +-6 सिग्मा कंसेप्ट में देखिए, जब +-6 सिग्मा पर हमारा प्रोसेस चलता है तो हमारा जो पार्ट कितना % पार्ट ओके होता है? 99.9997% हमारा प्रोडक्ट ओके होगा। और 1 सिग्मा में +-1 सिग्मा में चलेगा तो 68.26% ही मटेरियल ओके होगा, बाकी डिफेक्टिव होगा। और अगर +-2 सिग्मा में है तो 95.46% हमारा ओके पार्ट होगा। और +-3 सिग्मा में है तो 99.73% पार्ट हमारा ओके होगा और 0.27% रिजेक्शन होगा। इस तरह से +-0.4 सिग्मा में 99.9937%, +-5 सिग्मा में 99.9994% हमारा प्रोडक्ट ओके होगा। यहाँ पर देखिए सिग्मा लेवल है, DPMO है और परफेक्ट क्वालिटी परसेंटेज है। देखिए जब सिग्मा लेवल 6 सिग्मा होता है, 6 सिग्मा का लेवल जब होता है तो हमारा 3.4 डिफेक्ट मिलते हैं 10 लाख पार्ट में। 10 लाख पार्ट में 3.4 डिफेक्ट ही मिलेंगे, तब हमारी कंपनी 6 सिग्मा लेवल में काम कर रही है। और उस समय हमारा जो पार्ट का ओके पार्ट बनेगा वो 99.9997% मटेरियल ओके बनेगा। जब 5 सिग्मा होगा तो उस समय DPMO 233 होगा, उस समय ओके पार्ट 99.9994% बनेगा। जब 4 सिग्मा होगा तो 6210 डिफेक्ट बनेंगे 10 लाख में, उस समय जो हमारा 99.9937 होगा। और 1 सिग्मा अगर है, अगर कोई कंपनी 1 सिग्मा लेवल में चल रही है, इट मीन्स कि वो जो है 10 लाख पार्ट में 6,90,000 यानी अराउंड 7 लाख, 10 लाख में 7 लाख मटेरियल तो रिजेक्ट ही होगा। मतलब इतने डिफेक्ट आएंगे और वो हमारा जो ओके परसेंटेज होगा पार्ट का वो 68.26% होगा। तो यही है इसमें इसका जो कंसेप्ट है कि ये प्रोसेस रन विद इन 6 सिग्मा। अगर कोई भी प्रोसेस किसी कंपनी का प्रोसेस 6 सिग्मा में रन कर रहा है, इट मीन्स कि 3.4 डिफेक्ट पीस बन रहा है पर 10 लाख में। अब आ जाइए मेन कंसेप्ट ऑफ 6 सिग्मा। 6 सिग्मा के ये 4 कंपोनेंट मेन है। इसमें पहला है डायमिक, DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। ये जो है इसी के द्वारा ये 6 सिग्मा को 5 फेस में कन्वर्ट हुआ, यानी 6 सिग्मा के 5 फेस हैं। यही फेस डायमिक ही उसके 5 फेस को डिफाइन कर देते हैं। दूसरा है DMADV, ये डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, डिजाइन एंड वेरीफाई। ये कब यूज होता है? जब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, न्यू प्रोसेस इंस्टॉल होता है, उस कंडीशन में DMADV यूज करते हैं। और डायमिक जो है, डायमिक का मतलब डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। ये किसी भी डिफेक्ट को सॉल्व करने में डायमिक बहुत ही कारगर टूल साबित होता है।
और तीसरा जो कंपोनेंट है सिक्स सिग्मा का वो बेल्ट्स है। बेल्ट्स का मतलब कि वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम डिवीजन में बांटते हैं, ग्रुप में बांटते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। जैसे सबसे बॉटम ग्रुप है, सबसे लोअर कैटेगरी का ग्रुप है वो वाइट बेल्ट है। उससे सीनियर जो टीम है वो येलो बेल्ट है। उससे सीनियर टीम ग्रीन बेल्ट, उससे सीनियर टीम ब्लैक बेल्ट, और उससे भी सीनियर टीम मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो ये जो है जब सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी कंपनी में, तो ये हम कैटेगराइज करते हैं, लेवल बनाते हैं जूनियर से सीनियर तक, और उसमें काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे हमारा अपना डेडलाइन हम जो दे देते हैं वो डेडलाइन पर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और चौथा जो कंपोनेंट है सिक्स सिग्मा क्या, वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब DPMO, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, DPU, डिफेक्ट पर यूनिट, CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी अपॉर्चुनिटी मतलब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, एंड सिग्मा लेवल। ये जो है फोर्थ जो कंपोनेंट है सिक्स सिग्मा का, ये जो है जब हम सिक्स सिग्मा जब प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो हम जो सिक्स सिग्मा निकालते हैं अपनी कंपनी का कि हमारी कंपनी कितने सिग्मा के लेवल में चल रही है, तो ये चौथा कंपोनेंट, ये टूल हमारा यूज होता है। अब आ जाइए सिक्स सिग्मा डायनेमिक मेथोडोलॉजी। सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेथोडोलॉजी है जिसके द्वारा कंपनी में क्रिटिकल से क्रिटिकल, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। तो डायनेमिक इट इज़ ए डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क यूज फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, जो कि कंपनी में प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में किया जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में किया जाता है। क्योंकि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी प्लांट में प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए ही किया जाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है। तो डायनेमिक के आधार पर जो सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी है इसमें 5 फेस हैं। ये डायनेमिक का रोड मैप है, ये रोड मैप है डायनेमिक का। पहला जो है डी है, पहला फेस में डी है डिफाइन, दूसरे फेस में एम फॉर मेजर, और तीसरे फेस में एनालिसिस और ए, और चौथे फेस में आई फॉर इम्प्रूवमेंट, और पांचवें फेस में सी फॉर कंट्रोल। तो ये डायनेमिक जो है, डायनेमिक को ही हम फेस में कन्वर्ट कर दिए। जो डी है वो पहला फेस, एम दूसरा फेस, ए तीसरा फेस, आई चौथा फेस, और सी पांचवा फेस। तो ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है तो मेजर दूसरा फेस आता है। दूसरा हम काम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। हम डाटा को कलेक्शन करते हैं, डाटा का मेजरमेंट करते हैं और उसको प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और हम देखते हैं कि कौन सा जो हमारा करंट सिचुएशन चल रहा है प्रोसेस का, उसमें कौन सा फैक्टर है जो हमारा वेरिएशन को बढ़ाता है, वेरिएशन क्रिएट करता है। इसके लिए हम SPC कर लेते हैं, MSA कर लेते हैं, CP के निकाल लेते हैं, गेज R&R निकाल लेते हैं। मेजरमेंट में जो कोई कमी है वो सारा हम मेजरमेंट कर लेते हैं इसमें मेजर में एम में। जब हम मेजर कर लेते हैं प्रॉब्लम उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तब हम तीसरे फेस में आते हैं। उसमें जो है रूट काज फाइंड आउट करने के लिए वो डाटा मेजर के बेस पर, डाटा के बेस पर हम उसको एनालिसिस करते हैं और रूट काज को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। रूट काज फाइंड आउट करने का जो हम टूल यूज करते हैं, हम फिशबोन डायग्राम यूज करते हैं, इशिकावा डायग्राम यूज करते हैं, काज एंड इफेक्ट डायग्राम यूज करते हैं, एंड वाई एनालिसिस करके हम जो है मेन रूट काज पर पहुंचते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। जब तीसरे फेस में जब हम मेन रूट काज फाइंड आउट कर लेते हैं, तब जाकर के चौथे फेस में इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं कि जो रूट काज हमें मिल गया उस पर एक्शन लेना है और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, सॉल्व कर देना है। तो उस एक्शन प्लान इसमें लेते हैं। रूट काज जब फाइंड आउट हो जाता है तो उसके लिए हम एक्शन प्लान लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम दूर हो जाए, और उसके लिए हम जो है पोका योका लगाते हैं प्रोसेस में, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करते हैं, गेज या इंस्पेक्शन मेथड में इम्प्रूवमेंट करते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम रूट काज निकल गया है उसके ऊपर हम एक्शन ले सकें, और एक्शन लेने के बाद हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, दूर हो जाता है।
एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन एक्शन लेने के बाद हमें सी कंट्रोल करने का रिक्वायर्ड है कि हमने जो एक्शन टेकन लिया है, एक्शन जो लिया है वो हमारा एक्शन, वो जो इम्प्रूवमेंट हमने किया है वो इम्प्रूवमेंट सिस्टम सस्टेन है या नहीं, एक्शन जो लिए हैं वो एक्शन सही है या नहीं, एक्शन इफेक्टिव है कि नहीं। तो एक्शन प्लान को इफेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग करने के लिए हम 5वें फेज में कंट्रोल प्लान में जाते हैं और कंट्रोल में जाते हैं सी में, और कंट्रोल के द्वारा हम जो इम्प्रूवमेंट किए हैं उसको सस्टेन रखते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। अब देखिए इसमें जो है सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है कि जब हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट जब हम लेते हैं प्लांट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें जो है एक सिक्स सिग्मा का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में टीम बनाते हैं, टीम सेलेक्ट करते हैं अलग अलग ग्रुप के, जैसे वाइट बेल्ट टीम, येलो बेल्ट टीम, ग्रीन बेल्ट टीम, ब्लैक बेल्ट टीम और मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, वाइट बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट, ये सब जो टीमें हम सेलेक्ट करते हैं ये अलग अलग, इनको हम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ताकि हमारा जो टास्क क्या है, प्रॉब्लम को दूर करना, प्रॉब्लम प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना। जो हमने सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट लिया है तो उसमें जो है ये सब टीम बनाए हैं। वाइट बेल्ट टीम जो है ये सबसे बॉटम लेवल की टीम है और ये बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशन इनको दिया जाता है। इनको क्या है, सिक्स सिग्मा के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल के बारे में इनको बताया जाता है, इनको गाइड किया जाता है कि कैसे किसी प्रोसेस, कोई प्रोजेक्ट में जब हम प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना है तो हम कैसे सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट इनको बताया जाता है। उसके बाद उससे सीनियर टीम येलो बेल्ट है। येलो बेल्ट की जो टीम है ये इस एक तरफ से कोर टीम मेंबर की तरफ काम करती है और ये इंटरमीडिएट लेवल का सर्टिफिकेट है जो कि ये लीन सिग्मा के प्रोग्राम को जो है बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करती है और ये डाटा कलेक्ट करती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने सीनियर्स का सपोर्ट भी करती है और वाइट बेल्ट को गाइड भी करती है। और ये जो है PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल पर काम करती है और एक जो है स्मॉल स्केल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का ये लीडिंग भी करती है, यानी ये लीडर भी होता है। येलो बेल्ट जो है स्मॉल स्केल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए ये काम भी करता है PDCA साइकिल पर। और उसके बाद येलो बेल्ट से जो सीनियर टीम है वो ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट जो क्या है कि ये स्पेशल ट्रेनिंग सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी और टूल के बारे में स्पेशल ट्रेनिंग इनको दी जाती है ग्रीन बेल्ट को, और ये स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट को लीड करती है और येलो बेल्ट को गाइड करती है और अपने जो सीनियर टीम है ब्लैक बेल्ट को सपोर्ट भी करती है, डाटा एनालिसिस करने में हेल्प भी करती है ग्रीन बेल्ट टीम। ग्रीन बेल्ट टीम से सीनियर टीम ब्लैक बेल्ट टीम है और ब्लैक बेल्ट टीम जो है एक कम्प्लेक्स प्रोसेस, जो कम्प्लेक्स डिफिकल्ट प्रोसेस होते हैं उस ऐसे प्रोजेक्ट को इम्प्रूवमेंट में काम करती है, ऐसे प्रोजेक्ट को लेती है। और ये ब्लैक बेल्ट जो है हाई लेवल का सर्टिफिकेट है और ये लीन सिग्मा मेथोडोलॉजी और टूल एंड डेवलप द जूनियर लेवल टीम को की स्किल को इम्प्रूवमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो है ये अपने से नीचे टीम यानी ग्रीन बेल्ट येलो बेल्ट को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं और अपने सीनियर टीम मास्टर ब्लैक बेल्ट को भी ये सपोर्ट करते हैं और ये सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को मैनेज भी करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का मैनेजिंग भी ब्लैक बेल्ट ही करती है, ये सीनियर टीम होती है। और मास्टर ब्लैक बेल्ट जो है, मास्टर ब्लैक बेल्ट क्या है, ये भी हाई लेवल का एक सर्टिफिकेट है जो है एडवांस स्टैटिकल टूल्स और मेथोडोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं
और ये अपने नीचे की टीम ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट को गाइडलाइन करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा अहम रोल है। उसके बाद मास्टर बेल्ट जो है सबसे हाईएस्ट बेल्ट है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में, और इसके ऊपर तो जो है इससे सीनियर जो है चैंपियंस होते हैं, जो कि कंपनी के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं और कंपनी के मालिक हो सकते हैं। इनका काम क्या है कि जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको ऑल सिक्स सिग्मा टीम मेंबर को सपोर्ट करना, और सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में जो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उसको प्रोवाइड करना। एक सीनियर मैनेजमेंट के मेंबर होते हैं और ये सभी नीचे के बेल्ट को लीड भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट जब हम लेते हैं तो इस सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। हम टीम बनाते हैं और टीम को वर्क डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और ये टीम बहुत ही इफ़ेक्टिव टीम है और इसके द्वारा हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब आ जाइए बेनिफिट ऑफ सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा के बेनिफिट क्या है? इम्प्रूव द क्वालिटी, मिनिमाइज डिफेक्ट, रिड्यूस वेरिएशन, इंक्रीज इफिशिएंसी, मिनिमाइज वेस्टेज, increase productivity, enhance customer satisfaction, cost saving, minimize defect, rework and wastage। तो इस तरह से जो है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट बहुत ही बेनिफिशियल होता है। प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करने का एक बहुत जबरदस्त मेथोडोलॉजी है और इसके द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।